आपके नाकदीन को, आपके राइवल्स को ये मौका मिल गया कहने का कि अनदर यू टर्न बाय पीटीआई, क्या कहेंगे मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, मैं ना लीडर हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं बहुत मामूली सा कारकुन हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरा जिस तरह दिल दुखा है उस दिन वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मैं वहीं पे थी, इसी चौक पे थी और जो आंसू गैस फेंकी जा रही थी वो एक्चुअली आंसू गैस नहीं थी, वो जहरीली गैस थी। तो इतनी ज्यादा आंखों को चुभ रही थी और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी कि जब इन्होंने गोलियां चलानी शुरू की हैं मैं वहीं उसी चौक पे मौजूद थी। और लेकिन उससे पहले लोग गिरना शुरू हो गए थे क्योंकि गैस इस कदर जहरीली थी वो कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। और फिर जब गोलियां चलानी शुरू की कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि उससे पहले 3 साढ़े 3 के करीब जब बच्चे वहां पे आए हैं तो जो भी हमारे फौजी साहब मौजूद थे वहां पे, उन लोगों ने उनको बुलाया ऊपर कंटेनर पे, उनसे हाथ मिलाया, उनसे गले मिले, उनसे सेल्फी ली और फिर अपने वेपन पकड़ा और चले गए। लेकिन उसके बाद दूसरे लोग कोई आए और फायरिंग शुरू हो गई। जब फायरिंग शुरू हुई है तो जाहिर है कि लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। पहले वो समझ गए थे कि लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन जब लोगों को गिरते हुए देखा है तो फिर अंदाजा हुआ कि ये क्या हो क्या रहा है। फिर मेरे अपने सामने आंखों के सामने 2 लड़के फौत हुए। एक को 4 गोलियां लगी, एक को 5 गोलियां लगी, खून बेइंतहा बह रहा था। इसी तरह बहुत कुछ होता रहा। और जब लाइटें ऑफ हुई उससे पहले मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे तो वो मुझे लेके वापस आ गए। लेकिन जब लाइटें ऑफ हुई हैं उस वक्त हामिद मीर का कहना है कि उन्होंने आके कहा कि अपना ऑफिस बंद करो और जाओ। उनका ये टीवी स्टेशन है भाई, हम कैसे बंद करें? उनका बंद करो, बिल्कुल लॉकडाउन, टोटल अंधेरा करके जिस तरह इन लोगों ने फायरिंग की है वो वहां पे जो लोग थे उनका ख्याल। पर मैडम जिस तरह आप भी बता रही है टोटल अंधेरा करके फायरिंग की है, फिर तो अमवात बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी जिस तरीके से आप फायरिंग का जिक्र कर रही हैं। बहुत ज्यादा हुई है। ये जो लीडर फरमा रहे हैं जो कुछ आप कह रही हैं कि गौहर खान साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं, 12 शहादतें नहीं हुई हैं। वो वहां पे थे ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको जो बताएगा तो उनको पता चलेगा ना, ये गलत बयानी और सही बयानी की बात नहीं है। मैं वहां पे थी, मैं आपको बता रही हूँ। और जब लोग मरे हैं उसके बाद इन लोगों ने वो डेड बॉडीज रिमूव की, वो वही कंटेनर जो रखे हुए थे उसमें डाली गई और जिसका सबूत हम सुबह देख सकते हैं कि वो चीलें सारी उन कंटेनर के ऊपर फ्लाई कर रही थी। और रातों रात उसको धो के इस तरह साफ कर दिया गया, सारी गाड़ियां रेंजर से तोड़ी और उसके बाद गाड़ियां ले जाके। बट नुसरत साहबा, फिर आपके बयान से तो लग रहा है कि गौहर खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो दबाव में की है, वो प्रेशर में बात कर रहे हैं। किस किस्म का दबाव हो सकता है? क्यों? आप देख लें कि किस किस्म के हालात हैं। आम इंसान को इतना ज्यादा प्रेशर है, जो लोग वहां पे जख्मी हैं या जो लोग मर गए हैं उनके लोगों को कहा जा रहा है, शहीद हो गए हैं सॉरी, कि आप साइन करें, आप कहें कि एक्सीडेंट से मरा है, ये गोली से नहीं मरा। आखिरकार उनको अपनी लाशें चाहिए तो वो ये साइन करके जा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट से फौत हुआ है, गोली से नहीं फौत हुआ। जब इस किस्म का प्रेशर है, जब आपको पता है कि पूरी की पूरी जो क्या कहा जाए उसे, गवर्नमेंट सारी की सारी वो इतना जोर डाल रही है कि वो उनके घर वालों को अगवा कर लेती है। वो आदमी के ऊपर बैठ के दुआ कर रहा था, जब उसको नीचे फेंका गया है वो उसके बाजू टूट चुके थे और सब कुछ। उसके बाद वो भी गायब हो गया, उसके घर वालों को भी गायब कर दिया। कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये लाल मस्जिद वाला हो रहा है या क्या हो रहा है? या जैसा रशिया में और बाकी जगहों पे जो ले जाके मार देते थे और फिर एक लंबी ग्रेव दरियाफ्त होती है 100 साल बाद के, यहाँ पे 1000 लोग दफन है या 100 लोग दफन है। अल्लाह जाने क्या हो रहा है पाकिस्तान में, मुझे नहीं समझ आती। एक आदमी को इन्होंने डिफीट करने के लिए कहां से कहां पहुंचा दिया है पाकिस्तान। राइट मैडम, अब जरूरी है मैडम, आपका नैरेटिव हमने जाना है तो लोगों की हालत क्या होगी। राइट, लेकिन इनके झूठ तो खत्म ही नहीं होंगे ना, मुसलसल झूठ बोलते रहेंगे सारे बैठ के टीवी पे। और आप इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, अपनी आवाज मनवाते रहेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि इमरान खान को आज मजीद मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, 7 नए मुकदमात में। आप देख लें, वो अंदर बैठा हुआ आदमी है, उसके मुकदमे डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ। तो क्या आपको लगता है कि जब तक मौजूदा रजीम है ताकत की, तब तक तो इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, यानी 2032 तक तो नहीं आएंगे? नहीं, आप हंस रही हैं। इस तरह नहीं हो सकता। खान साहब इंशाल्लाह 2025 में बाहर होंगे, ये जो मर्जी कर लें। अल्लाह एक रजा अल्लाह की होती है और एक इंसान की, और जब अल्लाह की रजा साथ हो ना फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये जितने मर्जी मार लें लोग,
मैं खुदा की कसम खास कह रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं उस दिन वापस नहीं आना था। मैंने वहां से उस चौक से लिटरली मैंने वापस नहीं आना था। मुझे कोई मरने से डर नहीं लगता, मुझे किसी